सुदीप और नंदिनी का रिश्ता प्यार और भरोसे पर टिका था। 7 साल पहले जब उन्होंने शादी की थी तब उनकी जिंदगी सपनों से भरी थी। वे छोटे से किराए के घर में रहते थे, लेकिन उनकी खुशियां बड़ी थीं। सुदीप एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और नंदिनी ने एक छोटे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। दोनों की जिंदगी साधारण थी, लेकिन सुकून से भरी थी। समय के साथ जिंदगी ने करवट ली। सुदीप की कंपनी घाटे में चली गई और उसकी नौकरी चली गई। वह नौकरी खोजने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर जगह असफलता हाथ लगी। दूसरी ओर नंदिनी की नौकरी भी स्थायी नहीं थी और स्कूल ने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनके बचाए हुए पैसे खत्म होने लगे, कर्ज बढ़ने लगा और उनका घर चलाना मुश्किल हो गया। इन आर्थिक समस्याओं का असर उनके रिश्ते पर भी पड़ने लगा। अब उनका हर दिन बहस और तनाव में बीतने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते। सुदीप को अपनी असफलता का गुस्सा अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और नंदिनी भी अपनी नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियों से परेशान थी। एक रात झगड़े के बाद नंदिनी ने रोते हुए कहा, क्या हमारा प्यार सिर्फ खुशियों तक सीमित था? अब जब मुश्किलें आई हैं तो हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हैं? सुदीप ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात उसने महसूस किया कि वह भी नंदिनी की तरह टूट चुका है। दोनों ने धीरे धीरे बात करना लगभग बंद कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उनके घर में सन्नाटा रहने लगा। नंदिनी कभी कभी अपनी पुरानी डायरी में लिखती, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि ये समस्याएं इससे तोड़ देंगी? सुदीप भी अपनी यादों में खोया रहता। उसे वो दिन याद आते जब दोनों ने साथ बैठकर अपनी जिंदगी के सपने देखे थे। लेकिन अब उसे लगता था कि वह सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। एक दिन सुदीप अकेले पार्क में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह आसमान की ओर देख रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? सुदीप ने अपनी पूरी कहानी उस अजनबी से कह दी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुसीबतें तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, पर सवाल यह है कि तुम उनसे भागोगे या उनका सामना करोगे। उसने कहा, रिश्ता वो नहीं होता जिसमें कोई समस्या न हो, रिश्ता वो होता है जिसमें दोनों मिलकर हर समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। बुजुर्ग की बातें सुदीप के दिल में गूंजने लगीं। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उस रात सुदीप ने नंदिनी से बात की। उसने कहा, हमने साथ में इतने सपने देखे थे, क्या हम उन सपनों को यूं ही मरने देंगे? अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ दें तो हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है, मुझे बस तुम्हारे साथ की जरूरत थी। चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं। दोनों ने मिलकर अपने खर्चों की योजना बनाई। सुदीप ने अपने पुराने हुनर को याद करते हुए एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की। नंदिनी ने अपने सिलाई कढ़ाई के काम को ऑनलाइन बेचने का तरीका ढूंढा। शुरुआत में कठिनाइयां आईं। कई बार ऐसा लगा कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोनों ने एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। सुदीप की दुकान चल निकली और नंदिनी के ऑनलाइन ऑर्डर भी बढ़ने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। एक दिन सुदीप ने नंदिनी से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोबारा इतनी खुशी महसूस कर पाएंगे। तुमने मेरा साथ न छोड़ा, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, हमने साथ में ये साबित कर दिया कि प्यार और मेहनत के आगे हर मुश्किल छोटी होती है। अब उनका घर फिर से हंसी खुशी से भर गया था। उनकी जिंदगी में अंधेरा तो आया था, लेकिन उन्होंने अपने प्यार और विश्वास के बल पर उसे हरा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, अगर प्यार सच्चा हो और साथ में हौसला हो, तो हर अंधेरा छंट जाता है और नई सुबह होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।
ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।